चलते हैं वो कुछ भी संदेह ना करें शिव निर्माल्य पाने में, और निस्संदेह शिव जी के निर्माल्य को आप प्रेम से पाइए। मैंने आपको ये बता दिया। अब इसमें दो चार बातें जो सुनने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात है। कौन सा जो शिव नैवेद्य है जो नहीं खाना चाहिए? कौन सा शिव नैवेद्य, ऐसा कौन सा शिव नैवेद्य है जो नहीं खाना चाहिए? देखिए, जैसे शिवलिंग तो बहुत प्रकार का है। जैसे बालुका से निर्मित शिवलिंग, मिट्टी से निर्मित शिवलिंग, स्फटिक से निर्मित शिवलिंग, पाषाणलिंग, सुवर्णलिंग, देवताओं द्वारा प्रतिष्ठापित शिवलिंग और शालिग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, और भी है तीर्थों में ज्योतिर्लिंग आदि जो शिवलिंग है, रत्नलिंग है। इन सभी शिवलिंगों पर चढ़ा हुआ नैवेद्य भक्षण चांद्रायन व्रत के समान फल देने वाला है। कौन कौन? स्फटिक शिवलिंग, मिट्टी से बने शिवलिंग, पत्थर से पाषाण शिवलिंग, रत्न के शिवलिंग, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग, ऋषियों मुनियों द्वारा स्थापित शिवलिंग, तीर्थों के शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग। कुछ छूटा तो नहीं? स्फटिक शिवलिंग, पारद के शिवलिंग, इन समस्त प्रकार के शिवलिंग, स्वर्ण और रजत यानी चांदी के शिवलिंग, इन समस्त प्रकार के शिवलिंगों का जो नैवेद्य है वह चांद्रायन व्रत का फल देने में समर्थ है। समझ रहे हैं? चांद्रायन बहुत बड़ा कठिन व्रत होता है। अब आइए, कह रहे कि किसी को ब्रह्म हत्या लग जाए, गौ हत्या लग जाए, कोई बड़ा से बड़ा पाप लग जाए, उस व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए? तुरंत शिव नैवेद्य खाना चाहिए। यदि शांति चाहता है तो तुरंत उसे शिव नैवेद्य भक्षण कराना चाहिए। लिखा है, ब्रह्महापि शुचिर भूत्वा निर्माल्यम यस्तु धारयेत भक्षयित्वा द्रुतम तस्य सर्व पापम प्रणश्यति। यदि तुरंत नहा करके पवित्र होकर के शिव जी का नैवेद्य मस्तक लगाकर पान कर ले, उसका पाप शांत होता है। इतना बड़ा फल है शिव नैवेद्य का भाई। अब आइए, कुछ स्थान चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवैहि। किसी भी मनुष्य को चंडाधिकार वाला नैवेद्य भक्षण नहीं करना चाहिए। ठीक है? ये चंडाधिकार क्या है ये भी तो जानना होगा। श्मशान के शिवलिंग जहां चंडाधिकार कहा जाता है, श्मशान में भी शिवलिंग होता है। हमारे काशी जाएंगे आप, मणिकर्णिकेश्वर महादेव श्मशान में है। ठीक है? आए? हाँ, तो जहां भी श्मशान में शिवलिंग है उसको चंडाधिकार कहते हैं। वहां आप पूजा करके प्रसाद चढ़ा तो सकते हैं, लेकिन चढ़ाया हुआ प्रसाद कोई मानव भक्षण न करे। है नहीं कि पंडित जी खा ले ना, कोई भी नहीं खाता वहां का प्रसाद। हाँ, कौन खाएंगे? जो वहां गण रहते हैं वो लोग अपना खाएंगे। मानव के लिए, मानव मात्र के लिए लिखा है यहां पर, कोई भी मनुष्य चंडाधिकार न भोक्तव्यम तच्च भक्तिता, कहते नहीं खाना चाहिए। बाणलिंगे च लौहलिंगे च सिद्धलिंगे स्वयं भुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडो अधिकृतो भवे। बाणलिंग हो, लोहे का हो, किसी भी रत्न का शिवलिंग हो, स्वयंभू शिवलिंग हो, स्वयंभू होता है ना, तो स्वयं प्रकट हो जाते हैं, और शिव जी की प्रतिमा मूर्ति बनी है, इन सब पर चढ़ा हुआ प्रसाद कभी छोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम से भक्ति पूर्वक पाना चाहिए। ठीक है? न चंडो अधिकृतो हो, इस सब में चंडाधिकार नहीं होता है। चंडाधिकार कहाँ होता है? श्मशान के शिवलिंग। समझ में आ गया? अब तो किसी को कोई संदेह नहीं, अब तो कोई संदेह नहीं करेंगे ना, प्रेम से पाएंगे ना। हाँ, प्रेम से पाना। हाँ, जो नहीं पाएंगे वो जाएंगे। कहाँ जाएंगे मैंने बता दिया आपको। एक बात और,
देखिए, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालक ग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रता। यदि कोई अग्राह्य भी है, शिवलिंग यदि अग्राह्य है, वहां का है चंडाधिकार का मान लो, लेकिन वह यदि दूसरे प्रसादों से मिश्रित हो गया तो वह भी पवित्र हो गया है। यदि बिलपत्र से मिश्रित हो गया, यदि दूसरी जगह से प्रसाद आया उसमें मिल गया तो भी वो ग्राह्य है। देखिए लिखा है अग्राह्य नैवेद्य भी बिलपत्र पुष्प तथा शालिग्राम शिला के संबंध से पवित्र हो जाता है। तो अब संदेह कहां रह गया बताइए, कहां संदेह रह गया आपको? कौन कह रहा है कि शमशान में जाके ही खाओ? कोई जरूरत है नहीं। अच्छा, और बाकी जगह के लिए निषेध है ही नहीं। आप प्रेम से भोग लगाइए। भोग लगाने का तरीका आपको बताता हूं। कभी भी कोई भी फल है, कोई भी फ्रूट है, शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना चाहिए। कोई भी, यहां तक कि दक्षिणा भी उसमें टच नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारी चीजें बताने योग्य है, आप कहो तो मैं बता ही दूं। हाँ, तो कोई भी प्रसाद आप लेके जाते हैं, शिवलिंग को स्पर्श मत कराइए। जो अर्घा है ना माता जी के हथेली, माता जी के हाथ में रखिए। प्रसाद कहां देना है? किसी को प्रसाद कहां देते हैं? माथे पर। कोई प्रसाद देना हो तो माथे पर रखेंगे क्या? पैसा चढ़ाना तो हमारे माथे पर रखेंगे क्या? हाथ में दो, हाथ में। माता का जो अर्घा है वो माता की हथेली है। हथेली को स्पर्श करा के वहां रख सकते हैं। जगह कम है तो आप नीचे रख लीजिए। भोग लगाइए प्रेम से, घंटी बजाइए, एक एक चीज का मतलब समझिए आप। हो गया। शिवलिंगो परिचय द्रव्यम तद अग्राह्यम मुनीश्वरा। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से वह अग्राह्य माना जाता है, इसलिए शिवलिंग के ऊपर कोई भी प्रसाद न चढ़ाए। द्रव्यम, पत्रम नहीं, बिलपत्र अलग चीज है। बिलपत्र अलग चीज है। आइए, पुष्प अलग चीज है। अब जो है, मैं जो कहना चाह रहा था कि शिव मंदिर में जैसे आप जाते हैं, जाते समय आप घंटा बजाते हैं कि नहीं? बजाते हैं। घंटा बजा के तुरंत चल नहीं देना, उसके नीचे रहना चाहिए। जब तक उसकी आवाज गूंज रही है तब तक आपका शुद्धिकरण हो रहा है। यह सोच करके आपको वहीं पर आंख बंद करके बाबा का ध्यान करना है। जिन देवता के मंदिर में आप गए हैं उस देवता का स्मरण करना, घंटा बजा करके वहीं खड़ा रहना है, ठीक है? लेकिन वापसी में घंटा कभी नहीं बजाना चाहिए। हम देखते हैं लोगों को जाते समय फिर घंटा मार दिया, ये अल्हड़पन है, ये ठीक नहीं, असभ्यता है। दूसरा, बहुत लोग परिक्रमा करते समय पीछे से जाके प्रणाम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये अपराध है। मंदिर के पीछे से कभी प्रणाम नहीं। कोई पीछे से प्रणाम करेगा हमको अच्छा लगेगा? नहीं। आजकल मंदिर के कमेटी वालों की मजबूरी हो गई, वो पूछते हैं हमसे क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। लोग तो मानते ही नहीं, तो किसको समझाएंगे? ऐसी स्थिति में पीछे की तरफ एक प्रतिमा और लगा देना चाहिए। इस दोष के निवारण के लिए पीछे की तरफ कोई मूर्ति वहां आप रख सकते हैं जो उचित समझे। गणेश जी, हनुमान जी, कोई भी ऐसी चीजें, या नहीं कुछ तो जो है काल भैरव को रख दें, कैलेंडर लगा दें, तो अब ये दोष नहीं लगेगा। इसलिए आपको बता दिया कि पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए। परिक्रमा, हर मंदिर में परिक्रमा बनी होती है। परिक्रमा सबको करनी चाहिए, लेकिन किसमें कितनी परिक्रमा करनी चाहिए ये भी नियम है। शिव जी की परिक्रमा कितनी होती है? शिवस्य अर्धम परिक्रमा, आधी परिक्रमा शिव जी करनी। आधी के पीछे क्या रहस्य है? क्यों आधी परिक्रमा? क्योंकि शिव जी का जो निर्माल्य है, जल है, वो नीचे से बह रहा होता है, उसका लंघन कभी नहीं होना चाहिए, है ना? एक शिव जी के बड़े प्रेमी भक्त, उसका नाम था पुष्पदंत। पुष्पदंत वो कुबेर के यहां नौकरी करता था। यक्षराज कुबेर है ना, गंधर्वराज कुबेर, कुबेर के यहां माली का काम करता था, पुष्प लाने का काम। तो वो
स्वर्ग में पुष्प लाने जाता ही था, लेकिन उसने देखा कि धरती पर एक राजा है, चंद्रवंशी राजा, उसके बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। तो वो क्या करता था, एकदम सुबह सुबह आता, अंधेरे में आके सारा पुष्प तोड़ लेता और लेकर चला जाता। अलकापुरी कहाँ जाता था? हाँ, कुबेर का जो नगर है वो कहाँ है? अलकापुरी। और पूजा में लगाता था। और राजा पूछते कि भाई फूल नहीं आ रहा आज, क्या बात है? माली से पूछते तो माली कहते महाराज क्या करें, शाम में देखते हैं कि कलियां हैं, कल खिल जाएंगी, लेकिन सुबह देखते तो फूल है ही नहीं, वो कलियां कहां चली जाती है। कई दिन से ऐसा हो रहा था, राजा परेशान, सब लोग परेशान। अच्छा, दरवाजा बंद है बगीचे का, कौन आ रहा है, फिर भी आ जा रहा है। उसको शक हुआ कि हो न हो कोई ऊपर से आता है और पुष्प लेकर जाता है, तो कैसे इसको पकड़ा जाए, कैसे मालूम होगा? तो किसी ने कहा कि शिव मंदिर में जो निर्माल्य होते हैं, निर्माल्य मतलब चढ़ाया हुआ बिलपत्र, पुष्प, दुर्वा, चावल आदि, ये इस बगीचे में छीट दीजिए, चारों ओर फैला दीजिए। यदि कोई देवता भी होगा और उसका यदि पैर पड़ गया उसके ऊपर, तो उसका सारा पुण्य नष्ट होगा और वो उड़ नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा। ऐसा ही किया, पूरे बगीचे में शिव मंदिर का निर्माल्य ला करके फैला दिया चारों ओर। अब वो पुष्पदंत बेचारे आए और आ करके चारों तरफ के सारे पुष्प तोड़ने लगे। अच्छे अच्छे सारे फूल तो उचक उचक करके तोड़ लिया। तोड़ने के बाद अपने साथियों के साथ पोटली बनाई, अब ले करके उड़ने वाले थे, लेकिन जैसे ही उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उड़ ही नहीं पा रहे। क्यों पता है? किस पे उड़ा जाता है? पुण्य के बल पर। किसके बल पर? हाँ, पुण्यवान का पैर जमीन पर नहीं पड़ता है, याद रखना। ये पुण्य में इतना पावर है कि आपको उठा देगा। जैसे इस दुनिया में लक्ष्मी के बल पर आदमी उड़ता है। क्यों उड़ता है कि नहीं उड़ता है? लक्ष्मी कहती है तुम मुझे ऊपर लेकर तो नहीं जा सकते, लेकिन तुम मेरा यदि आदर करो तो मैं तुम्हें ऊपर उठा सकती हूं। ये बात आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। लक्ष्मी का इसीलिए आदर करना चाहिए। तो आज मैं गया था, वो हमारे साथ में सतीश भाई थे, तो उन्होंने किसी को पैसे दिया, ऐसे बाएं हाथ से ऐसे दे दिया पैसे। तो मैंने कहा कि ये गलत हुआ। पैसा कभी भी इन उंगली के बीच में नहीं आना चाहिए, ना दायां हाथ में ना बाएं हाथ। कहां आना चाहिए? यहां आना चाहिए। पैसा हमेशा जब व्यवहार करें तो ये है ब्रह्म, ये है जीव, इसके बीच में पैसा माया है। धन क्या है? माया है। ब्रह्म जीव के बीच में माया को रखना चाहिए, और ऐसे करेंगे तो आपको अभिमान नहीं होगा, और ऐसे करने से अहंकार आता है, और अहंकार से धन का नाश होता है। लक्ष्मी घर में टिकेगी नहीं, आपको समझ गए? तो इसलिए क्या करना चाहिए हमेशा? ये दो उंगली है, ये अंगुष्ठ है, ये तर्जनी है, इसी के बीच में हमेशा पैसा लेना देना चाहिए। स्वीकार करना है तो भी इसी से, देना है तो भी इसी से। लक्ष्मी का आदर करना। लक्ष्मी ने कहा यदि मेरा आदर करो तो मैं तुम्हें ऊपर उठा सकती हूं। जैसे इस दुनिया में, इस व्यवहारिक जगत में पैसे के ऊपर बल पर आदमी का पांव जमीन पर नहीं पड़ता। पैसा हो तो आदमी उड़ता है। हाँ? ऐसे ही स्वर्ग में और दिव्य लोक में उड़ना है तो क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। वहां पुण्य से सब मिल, जैसे यहाँ पर पैसा है तो आपको सब मिल जाएगा। क्यों? पैसा है तो हवाई जहाज से जाओ, पैसा है तो आप जो है हेलीकॉप्टर से जाओ, पैसा है तो बढ़िया मकान बनाओ, बढ़िया सब कुछ करो, और पैसा नहीं है तो पैदल चलो, हमारे जैसा पैदल चलो भाई। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये जैसे यहां पर पैसा होने से सब कुछ मिलता है, लेकिन पैसा होने से जो नहीं मिलता है वह पुण्य से मिलता है। याद रखना,
एक आदमी कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि जैसे मुझे यहां पर सब कुछ प्राप्त है वैसे ही स्वर्ग में सब कुछ मिल जाए। यहां हमको परिवार का सुख है, यहां हमको वाहन का सुख है, यहां हमको संसाधन का सुख है, भवन है, लोग जानने पहचानने वाले, सारी सुविधाएं हैं। मैंने जीवन में सब कुछ कमा लिया है। महाराज अब तो जाना है, आप ये बताइए कि वहां भी हमको सब कुछ मिल जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? भाई आप लोग तो एडवांस है, सिंधवा वाले बड़े एडवांस है, इनको पहले पता चल जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताइए, मान लीजिए आपको यहां पर 100 करोड़ रुपया है, वैसे सबको होता भी नहीं है, मान लीजिए है, तो अमेरिका में ये पैसा चलेगा आपका? नहीं चलेगा, वो तो कुछ भी नहीं है वहां के लिए। तो अमेरिका में क्या चलेगा? डॉलर चलेगा। डॉलर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इन सारे पैसों को बैंक में देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसका कितना मिलेगा? 100 करोड़ का कितना मिलेगा आप देख लेना हिसाब में, उतना डॉलर आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, उस डॉलर से आप वहां जमीन खरीद सकेंगे, मकान बना सकेंगे, गाड़ियां ले सकेंगे, परिवार जो कुछ भी आप करना चाहें, खाने पीने का सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे यहां का धन अमेरिका में उपयोग में नहीं आया, वहां की करेंसी अलग हो जाने से आप दूसरे देश में चले जाइए, कहीं पाउंड चलता है, कहीं यूरो चलता है, कहीं दिनार चलता है, भात कहां? हमको नहीं पता थाईलैंड में क्या चलता है। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग जैसे करेंसी होती है और उसी से आपको सारी सुविधा मिलती है, वैसे ही पता करिए कि स्वर्ग में कौन सी करेंसी चलती है, तो आपको पता चलेगा स्वर्ग में क्या चलता है। जोर से बोलो, स्वर्ग में चलता है पुण्य। तो आपको पुण्य इकट्ठा करके जाना पड़ेगा, ये सारे धन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? पुण्य में। यानी जितने जितने धन में आपका यहाँ सारा सामान उपलब्ध हुआ है, सुविधा उपलब्ध हुई है, उतना धन को दे करके क्या लेना है आपको? पुण्य लेना है, फिर आपको मिलेगा। शास्त्र प्रमाण है, मैं तो बोल रहा हूं ना, शास्त्र प्रमाण है कि जो भी वहां मिलता है वो पुण्य से मिलता। मैं आपको दे रहा हूं, ये उदाहरण किस लिए दे रहा हूं? ये जो पुष्पदंताचार्य है, ये गंधर्व है, कुबेर का सेवक है, और धरती के सुप्रसिद्ध राजा के बगीचे में फूल तोड़ चुका है, लेकिन मामला फंस गया। क्या हो गया? शिव निर्माल्य पर पैर चला गया इनका, शिव निर्माल्य पर पैर चला गया। जैसे शिव निर्माल्य पर पैर चला गया तो सारा पुण्य क्या हो गया? उसका क्षीण हो गया। और पुण्य क्षीण होने पर उसकी गाड़ी उड़ी नहीं। क्यों? फ्यूल खत्म हो गया उसका, तो उसने उड़ा नहीं, तो फंस गए बेचारे सब के सब। अब तो धीरे धीरे सवेरा होने लगा, जो जो सवेरा होने लगा त्यों त्यों इनका भय बढ़ गया, क्योंकि ये लोग डरते हैं। जैसे आप लोग कहीं किसी ऐसे रूरल क्षेत्र में चले जाएं जहां लोग नागा लोग रहते हैं और नरभक्षी लोग रहते हैं, उसके बीच में आप फंस जाएं तो आपको कितना डर लगेगा, कि नहीं लगेगा? वैसे ही देवता लोग यदि कभी यहाँ फंस जाते हैं तो बहुत डरते हैं कि मनुष्य से छुटकारा मिलना चाहिए मुझे, समझे? मनुष्य लोक में वो लोग रहना नहीं चाहते। गंधर्व तो एकदम डर गए कि यहाँ लोग पता नहीं क्या करेंगे, भाषा अलग, संस्कार अलग, संस्कृति अलग, परंपरा अलग, बड़ी समस्या होती है भाषा की, बड़ी समस्या। और आज भाषा को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ महाराष्ट्र में है। हाँ, और सरकार भी उसमें कूद गई है, जबरदस्ती भाषा की तुम मराठी बोलो। भाषा तो बहुत अच्छी चीज है, लोग प्रेम से भी सीख सकता है। भाषा क्या है? भाषते इति भाषा, जो संप्रेषण का एक माध्यम है, जो एक दूसरे से अपना संवाद सुना सके, जान सके।
लेकिन ये जबरदस्ती की चीज नहीं है। ऐसा कर करके आप ये साबित कर रहे हैं कि आप अलग हैं और दूसरे प्रांत वाले अलग हैं। अलग क्यों है? हमारा देश अखंड है, अखंड भारतवर्ष है। कोई भी कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। संवाद का कोई माध्यम होना चाहिए, अच्छी बात है। तो उन सबको ये सोचना होगा कि इस तरह से आप अपने को क्या कर रहे हैं, एकदम सीमित कर रहे हैं। क्या महाराष्ट्र के लोग बाहर नहीं जाते? जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और बाहर के लोग महाराष्ट्र में नहीं आते? आते हैं। इतने दिन से काम सबका चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कोई कमी है? ये राजनीतिज्ञों ने खामखा बीच में षड्यंत्र किया कि नहीं किया? गरीबों को सताना अच्छी बात तो नहीं है। कोई बड़े लोगों को ये लोग नहीं टारगेट करते, गरीबों को, रिक्शा वाले, टेम्पो वाले, छोटे मोटे व्यापारी, इसको सताते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आपको राजनीति करना है, बहुत कुछ है अच्छा काम करने के लिए, है कि नहीं? आइए, हमारे विविधता, हमारे देश में भ्रांतियां फैलाना, लोगों को बंटवारे की राजनीति करना, ये सब छोड़ना पड़ेगा। आज देश जागृत हुआ है। हम देशवासियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जो लोग सबको समान रूप से देख रहे हैं, सबको मिलाकर चल रहे हैं। ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने बहुत योगदान दिया है, बलिदान दिया है, तब कहीं हमारा भारतवर्ष सुरक्षित हुआ है। उसकी परंपरा को आगे चलने दें। तो आओ, बात चल रही थी किसकी? शिव नैवेद्य की। हो गई बात। तो शिव नैवेद्य हमेशा भक्षणीय है। कहां पर भक्षणीय नहीं है? केवल श्मशान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप नहीं खा सकते, बाकी सर्वत्र का प्रसाद आप खा सकते हैं। पुष्पदंत का बाकी रह गया। वाह, ये श्रोता के लिए ताली बजाओ भाई। ऐसे श्रोता चाहिए हमको। कल कोई कह रहे थे कि महाराज, लोग 3 घंटा होते होते निकल लेते मंच से, आप क्यों लंबा टिकते हैं? आप कह रहे थे इसीलिए टिकते हैं। ऐसी श्रोता हो तो 3 घंटा क्या 6 घंटा भी हम बैठे रहेंगे। हाँ, पुष्पदंत की बात कर रहा था मैं। तो गंधर्वराज पुष्पदंत ने देखा कि मैं और मेरे साथी हम फंस गए। अब सुबह होने जा रही है, अब तो माली आ जाएंगे, हमें पकड़ लेंगे, राजा आएंगे, हमें पकड़ लेंगे, सैनिक पकड़ लेंगे, पता नहीं कौन सी सजा सुनाएंगे। एक प्रकार से तो ये चोरी किया है हमने। हालांकि किया है तो भगवान की पूजा के लिए, परंतु ये तो चोरी ही है ना। पुष्प लगाया किसी ने, जल सिंचन किया किसी ने, रखवाली किया किसी ने, और हमने उठा लिया। चोरी की सजा कहीं कहीं बहुत खतरनाक होती है। कुछ जगत नमामि विघ्ने